नमस्कार दोस्तों, स्टडी इन पे आप सभी का स्वागत है। यूक्रेन का जो इशू है दोस्तों, हमें लग रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है जब राष्ट्रपति अमेरिका का बनेंगे, तो जैसे कि इन्होंने प्रॉमिस किया था जब इनका पोल का कैंपेन चल रहा था, तो मतलब गला फाड़-फाड़ के इन्होंने चिल्लाया था और पूरा दुनिया को बताया था इनफैक्ट, अगर हम राष्ट्रपति होते, तो यूक्रेन का जो वॉर है वो शुरू नहीं हुआ होता। क्योंकि अब यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया है, तो जैसे ही हम राष्ट्रपति बनेंगे, यूक्रेन के वॉर को क्या करेंगे, एंड कर देंगे। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, चाहे अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति बन जाए, उनका एक ही मकसद होता है कि अमेरिका जो है तो दुनिया पे कैसे अपना दबदबा बना के। बाइडेन के अगर टाइम में देखा जाए तो शैडो गवर्नमेंट यानी डीप स्टेट जिसे आप बोलते हैं, वो काम कर रहा था, अंडर द टेबल चीजें हो रही थी, जैसे कि बांग्लादेश सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और इनफैक्ट जो बाइडेन है उन्हीं के कहने पे ये सारे जो यूक्रेन के वॉर हुए हैं वो भी हुए हैं, ये सब के सब डीप स्टेट का काम था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मानना यह है कि जो भी काम है हम लोग ओपनली करेंगे, डीप स्टेट को हटाओ, हम काफी हैं। और ये जब अपना असली रंग दिखा रहे हैं तो शायद दुनिया को बहुत ज्यादा इससे क्या है, नाराजगी भी है कि पहले तो ठीक था, बहुत कम ही लोग जानते थे कि अमेरिका ऐसी हरकत कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ओपनली ये सारी चीजें अब कर रहे हैं, जो कि दुनिया भर की नजर में जो लोग नहीं जानते थे वो भी इसको जानने लगे हैं। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यूक्रेन आज के दिन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। यूक्रेन को एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका सबसे ज्यादा इन्वेड किया है। मैं आपको ये रिपोर्ट पढ़वाना चाहता हूँ, ये न्यूज पढ़वाना चाहता हूँ। वैसे आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिए कि ट्रंप ऑफिशियल्स पिच जेलेंस्की ऑन यूएस ऑनिंग 50% ऑफ यूक्रेन्स रेयर अर्थ मिनरल्स। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन का जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसका 50% ऑनरशिप अमेरिका लेना चाहता है। और इसी के वजह से यूक्रेन को वॉर में ढकेला गया। अमेरिका ने जानबूझ के रसिया को उस्काया था कि क्या हो, इन्वेजन कर दे यूक्रेन पे। और यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे कि यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये भी चाहते थे। इन्होंने भर भर के फंड दिया, बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे दोनों कंटिनेंट से आया। अमेरिका ले लीजिए और यूरोप ले लीजिए, ताकि ये जो वॉर है क्या होना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। इस वॉर की वजह से हुआ क्या परिणाम, यूरोप का 40% जो रसिया एनर्जी सप्लाई करता था वो कट हो गया, और ये लोग एनर्जी के लिए मिडिल ईस्ट में आ गए, कुछ अमेरिका चले गए। और इसकी वजह से जो लोग पहले से एनर्जी वहां से ले रहे थे, वहां पे एनर्जी का दाम बढ़ा दिया इन लोगों ने। जब एनर्जी का प्राइस बढ़ जाता है तो पूरे कॉमोडिटीज का दाम बढ़ना लाजमी हो जाता है, क्योंकि आप ट्रांसपोर्टेशन जब करते हैं उसमें भी एनर्जी लगता है। जब आप किसी आइटम को मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें जो भी मशीनें चलती हैं उसमें भी एनर्जी कंजप्शन होता है। एनर्जी के दाम बढ़ने से सारे आइटम से लगभग जो दाम है बढ़ जाते हैं, और सब सारे आइटम के लगभग दाम बढ़ जाते हैं तो उससे क्या होता है दोस्तों, महंगाई होती है, जिसको इकोनॉमिक टर्म में हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। दुनिया भर में आपने बहुत सारे न्यूज सुने होंगे कि बहुत बड़े बड़े कंट्रीज भी इन्फ्लेशन के मार से बहुत नीचे जा रहे थे। इसका रीजन क्या था, यूक्रेन रसिया का वॉर। और दूसरी तरफ फूड फर्टिलाइजर्स, यूक्रेन से जो भी फूड, रसिया से जो भी फर्टिलाइजर, यूक्रेन से जो भी फर्टिलाइजर्स, ये जो भी इंटरनेशनल मार्केट में जाते थे सब बंद हो गए। इसकी वजह से जो गरीब कंट्री है, जो मिडिल इनकम कंट्रीज है, उनमें बहुत ज्यादा सफरिंग हुआ। फिर भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज इस बात को लेके कभी भी अपना मुद्दा नहीं समझा। इसी की वजह से बोला जाता है कि ये डेवलप्ड कंट्री इसलिए बने हैं क्योंकि लोगों को ये लोग क्या करते हैं, धोखा देते हैं। तो जो भी डेवलपिंग या गरीब कंट्री है उसको क्या करते हैं ये लोग, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन साइन करवा लेते हैं जो उनकी इकोनॉमी को सूट करता है, उनकी इकोनॉमी को फेवर करता है, और फिर आपसे धीरे धीरे रिसोर्सेस निकाल के आपको ही क्या कर देते हैं, गरीब बना देते हैं और खुद अमीर बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि यूएस का जो पूरा माइंडसेट है, एक तरीके से ना यूएस का एक माइंडसेट होता है। इनके बारे में ऐसा एक कहावत कह सकते हैं कि अमेरिका जो है, ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। तो ये बिल्कुल सूटेबल बैठता है कि किसी को भी ये लोग नहीं छोड़ते। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया भर में सबसे बड़ा सप्लायर है रेयर अर्थ मिनरल्स का चाइना। और चाइना पे रिलायबल होने का मतलब ये होता है कि आपके पास कभी भी चाइना जो है आपके जो टर्म्स एंड कंडीशन है अपने फेवर में कर सकता है, नहीं तो आपको क्या करेगा, वहां पे ये जो सप्लाई है उसको बंद कर देगा। इसी की वजह से चाइना डेंजर कहलाता है। अमेरिका ऐसा नहीं चाहता है। और रेयर अर्थ मिनरल्स का आज के दिन में बहुत ज्यादा यूज। आज के दिन में आप जो भी ईवी का नाम लेते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, सोलार का नाम लेते हैं, उसमें भी बैटरी, जहां पे भी बैटरी का यूज होता है वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों, लिथियम का, कोबाल्ट का। और लिथियम कोबाल्ट का पूरा भंडार पड़ा हुआ है यूक्रेन में। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि यू ने यानी यूरोपियन यूनियन ने 34 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया था, क्रिटिकल मिनरल्स। और उसमें से दोस्तों 22 मिनरल्स ओनली इन यूक्रेन है, यूक्रेन में पाया जाता है। इसकी वजह से आपको एक अंदाजा लग गया कि यूक्रेन वॉर इसलिए करवाया गया था कि यूक्रेन के जो पॉपुलेशन है उसको साफ कर दिया जाए, ताकि जो भी कंपनी आएगी माइनिंग करने में उसको समस्याएं नहीं होगी, कोई यहाँ पे रोकने के लिए नहीं आएगा। जब इतने सारे बमबारी होगा, इतना सारा जब लड़ाई होगा, लोग यहाँ पे रहेंगे नहीं, सब भाग जाएंगे यहाँ से छोड़ छाड़ के। तो जब भाग जाएंगे तो ये पीस ऑफ लैंड पड़ा होगा, कोबाल्ट निकालेंगे, लिथियम निकालेंगे, स्कैंडियम निकालेंगे। उसके बाद ये सारे जो मिनरल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, टैंटलम, टाइटेनियम,
निकेल, मैग्नीज, बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिक्रोनियम एंड अदर्स। ये सब के सब या तो ईवी में यूज करेंगे ये लोग, या तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज होगा, या तो एरोस्पेस में यूज होगा, या तो मरीन इंडस्ट्रीज हो गया, ऑटोमोटिव हो गया, या आज के दिन में जो भी राइजिंग इंडस्ट्रीज है उनमें ये बहुत ही ज्यादा हेवली यूज होने वाला है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो भी है वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। इसी के वजह से यूक्रेन पे सबका आंख पड़ा हुआ था। और जेलेंस्की जो है वो तो मतलब एक तरीके से बहुत ही बेकार पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन बोल भी नहीं सकते उसको, क्योंकि अगर वो पॉलिटिशियन होता तो कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लेता कि मुझे नेटो को क्या करना है, ज्वाइन करना है। और यही वजह है दोस्तों कि जब सऊदी अरेबिया में मीटिंग हुआ था और यहाँ पे किसी भी यूक्रेन के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को इनवाइट नहीं किया गया था, क्योंकि 50% का जो ऑनरशिप का पूरा प्लान था जेलेंस्की ने उसको इनकार कर दिया। और आपको लग रहा होगा जेलेंस्की ने इनकार कर दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो जी नहीं, जेलेंस्की ने इसको इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को पैसा नहीं देना चाहते हैं। जेलेंस्की तो कब के बेच चुका है यूक्रेन को, लेकिन उसको अब ये फंड मिल नहीं रहा है। और जो अभी उसको फंड कर रहा है वो इसको साइन करने से मना कर रहा है। और अभी इसको फंड कौन कर रहा है? यूरोप के कंट्रीज। इसलिए यूरोप और अमेरिका आमने सामने हो गए। आपने देखा होगा कि ट्रंप का जो पीस प्लान है यूक्रेन को लेके और रसिया को लेके, यूरोप के बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं उनको पसंद नहीं है, क्योंकि यूरोपियन नेशंस जो है जैसे कि फ्रांस, यूके और जर्मनी, इन्होंने इसीलिए फंड किया था क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हमें भी क्या मिलेगा, यूक्रेन का जो भी रिसोर्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स, उस पर हमारा अधिकार है। क्योंकि मैं आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि यूरोपियन यूनियन ने उस क्रिटिकल मिनरल्स का पता लगाया है। तो इससे आपको अंदाजा लग गया कि ये सब वॉर जो है जानबूझ के कराया जा रहा था कि वो पीस ऑफ लैंड को क्या कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए। और अब ये साफ हो चुका है, तो इस पे ये लोग क्या करेंगे, ये लोग लड़ाई करेंगे और जो भी जिसके कब्जे में जितना आता है लेके खा लेंगे। और अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आखिर में रसिया को यहाँ पे क्या गेन हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं रसिया का यहाँ पे क्या हो गया, हार हो गया। तो आंसर है बिल्कुल नहीं। रसिया को भी ये बात पता था कि यूक्रेन में क्या है, रेयर अर्थ मिनरल्स है। और यही वजह है कि डोनास्क और लुहांस्क जो रीजन है उस पर रसिया ने अपना कब्जा कर रखा है। और इसके पास, डोनास्क और लुहांस्क के पास लगभग 40% ऑफ यूक्रेन का रेयर अर्थ मिनरल्स रिजर्व है। वहां पे पूरा क्लीन कर दिया इन्होंने। अब रसिया वहां पे आराम से माइनिंग करेगा। और इसी की वजह से पूरा ये वॉर चल रहा था। इसी की वजह से हम और आप इस महंगाई के मार में मारे जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।